मैथ्स वर्ल्ड जीएम सरचानी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज आप लोग स्टैंडर्ड 9 के सेट लैंग्वेज चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 सीख रहे हैं। ऑलरेडी पिछले 7 वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 तक एक्सरसाइज 1.2 के 4 सम तक सॉल्व कर लिया है। अब आप आगे सीखेंगे। आप लोग एक पेन और नोटबुक अपने पास रखें जिससे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकें। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसके पहले के सारे वीडियो जो भी है वो देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे सीखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 सम नंबर 5। State which pair of sets are disjoints or overlapping। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। हम लोगों को पहले से डेफिनेशन सीखते समय हमने ये देख लिया है कि कौन से सेट्स को डिसजॉइंट सेट कहते हैं और कौन से सेट्स को ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। अगर दो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो सेट्स डिसजॉइंट सेट होंगे। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन हो जाते हैं, अगर एक एलिमेंट भी कॉमन आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो ओवरलैपिंग सेट है। तो जैसे यहाँ पे देखिए FIAS सेट ए के एलिमेंट्स हैं और सेट बी के एलिमेंट A, N, F, H, S है। तो ये दो सेट्स ओवरलैपिंग है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा हम देखेंगे ध्यान से। सेट्स A and B, the common elements are A, S, F। ये तीन एलिमेंट जिसके जो A, S और F तीन एलिमेंट इसमें कॉमन होने की वजह से हम कहेंगे कि सेट्स A and B आर ओवरलैपिंग सेट्स, देयरफॉर दे आर ओवरलैपिंग सेट्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C के एलिमेंट्स हैं। C इज अ सेट X सच दैट X इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 and D is a set X such that X is an even prime number। तो इनके एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे। C के एलिमेंट्स प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 तो होगा 3, 5, 7, 11 और आगे तक ये चलेगा। और डी में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी एक ही एक इवन प्राइम नंबर है और वो है 2। तो जब हम देखेंगे कि दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स को कंपेयर करेंगे उसके एलिमेंट्स को, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसके अंदर, देयरफॉर नो एलिमेंट्स आर कॉमन लिखेंगे एंड सी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। E is a set X such that X is a factor of 24 and F is a set of X such that X is a multiple of 3 less than 30। तो फैक्टर ऑफ 24 E के एलिमेंट्स होंगे और मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 30 F के एलिमेंट्स होंगे। दोनों के एलिमेंट्स हम लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले इसके एलिमेंट्स लिख लेंगे हम। E के एलिमेंट्स फैक्टर्स ऑफ 24, यानी ऐसे नंबर जो जिसके टेबल में 24 आता है या 24 डिविजिबल है। तो हमें पहले से ही पता है 1 के टेबल में 24 आएगा, 2 के टेबल में 24 आएगा, 3 के टेबल में आएगा 8 टाइम, 4 के टेबल में 6 टाइम और 6 के टेबल में 4 टाइम, 8 के टेबल में 3 टाइम और 12 के टेबल में 2 टाइम और 24 के टेबल में 1 टाइम। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 जो है 24 के फैक्टर्स है, एलिमेंट्स ऑफ E होंगे। और F के एलिमेंट्स हम लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ F आर 3, 6, 9 मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 30, यानी 27 तक हम 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। और E और F के एलिमेंट्स को अभी हम कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 3, 6, 12, 24 आर कॉमन एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स कॉमन होने की वजह से हम बोलेंगे कि E एंड F जो है वो डिसजॉइंट सेट है, कॉमन है, इसलिए डिसजॉइंट सेट से हमेशा बोल सकते हैं उसको।
सिक्स्थ का फर्स्ट सम क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देते हैं। इफ S is the set of square, rectangle, circle, rhombus, triangle, list the elements of the following subset of S। सबसेट का मतलब हम ऑलरेडी जो है टाइप्स ऑफ सेट्स के जो वीडियो में हम सीख चुके हैं, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। सबसेट क्या होता है? एक सेट और दूसरा सेट, दो सेट रहेंगे, तो अगर एक सेट के सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट के अंदर होंगे तो वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट होगा। मान लीजिए जैसे ए के अंदर 1 2 3 और बी के अंदर 1 2 है, तो B इज द सबसेट ऑफ A ऐसा बोलेंगे हम। वैसे ही ये जो है इसके सबसेट, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ S। ये जो चार सेट नीचे दिए हुए हैं ये इसके सबसेट हैं, यानी इन सब इसके जो भी एलिमेंट्स होने वाले हैं वो S के अंदर ही होंगे, इसके एलिमेंट्स S के अंदर ही होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग इसके एलिमेंट्स अभी लिखने वाले हैं, तो इसको इसके अंदर से जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ा है, यस के अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और रोम्बस ट्रायंगल है, और द सेट ऑफ शेप्स विच हैव 4 इक्वल साइड्स। तो 4 इक्वल साइड वाले शेप्स, इसके 5 शेप के अंदर कौन कौन से हैं वो अभी हम जो है क्वेश्चन में देखेंगे। 4 साइड्स, स्क्वायर है एक, और रोम्बस भी आएगा, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो 6 के फर्स्ट सम का आंसर होगा स्क्वायर कमा रोम्बस, स्क्वायर कमा रोम्बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ शेप्स विच हैव रेडियस। तो ऐसा कौन सर्कल है? सर्कल जो है उसके अंदर रेडियस होता है और किसी भी शेप के अंदर रेडियस नहीं होता है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ शेप्स इन विच द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ऐसा शेप बताइए जिसके सब इंटीरियर एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो उसका सम जो है 180 डिग्री होगा। तो सबको पता, हम बचपन से इसे सीखते हुए आ रहे हैं कि वो शेप जो है वो ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स जो है वो 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180, ये हम पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं। The set of shapes which have 5 sides, the set of shapes which have 5 sides, 5 sides का जो सेट है उसके एलिमेंट्स इसके अंदर है क्या? तो हमने देखा कि इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, रोम्बस और ट्रायंगल 5 शेप है, और इन पांचों में से कोई भी शेप ऐसा नहीं है जिसके 5 साइड है, इसलिए हम कहेंगे कि वो सेट जो है एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट इज आल्सो द सबसेट ऑफ द any element, any set. Empty set is the subset of all sets, we already learned that. Next 7th question आपके लिए पढ़ लेते हैं। If A equal to set A कमा सेट के अंदर एक सेट है, उसको एक एलिमेंट, इस पूरे सेट को एक एलिमेंट माना जाएगा। सो A कमा B, सेट A कमा B इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, और ये अलग है और इसके अंदर जो A है वो इससे अलग होगा। राइट ऑल दी सबसेट्स ऑफ A। तो हम देखेंगे A के अंदर कितने एलिमेंट्स है। A के अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स, A एंड सेट A कमा B, ये 2 एलिमेंट ही माने जाएंगे इस सेट के अंदर। तो इसका जो है हम सबसेट लिखने वाले हैं, इसका आंसर लिखेंगे अभी। व्हाट आर दी सबसेट्स, ध्यान से सुनेंगे आप। A कमा सेट A कमा B, subsets of set A, empty set is the subset of all sets। फिर A कमा B, A एक ही माना जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, इस सेट को, ये एक अकेला सेट है, ये एक एलिमेंट है, और जैसे एक एलिमेंट है और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, वैसे ही सेट A कमा B एक एलिमेंट है, तो इसका ब्रैकेट अलग से आएगा बाहर, और ये एक एलिमेंट पूरा जो है अंदर बराबर इस हिसाब से हम लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको।
सो ए कमा बी ये दो एलिमेंट हो गए। तो क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में जो सबसेट, जो टोटल सबसेट नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स इज इक्वल टू 2 पावर 2 यानी 2 2 जा 4, 2 पावर 2 यानी 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। चार एलिमेंट्स इसके सबसेट के अंदर चार आएंगे, चार सबसेट होंगे। तो 1 2 3 और 4 सबसेट हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हम रीड करेंगे आपके लिए। 8th क्वेश्चन, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द सेट्स फॉलोइंग सेट। तो चार प्रॉब्लम हमारे सामने, इसके हम पावर सेट लिखने वाले हैं। तो पावर सेट में आपको फिर से याद दिला देता हूँ पावर सेट क्या होता है। पावर सेट इज ए सेट विच कंटेन ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। तो अभी ए का पावर सेट अगर आपको लिखना है तो इसके पावर सेट में इसके सारे सबसेट्स आएंगे। तो हर एक सेट का ऐसे ही होगा, उसके पावर सेट में उसके जितने भी सबसेट्स हैं हम वो लिखेंगे। तो इसका आंसर अभी कर लेते हैं 1 by 1। 8th सम, A, B are the elements of set A. Power set of A, P of A कैसे डिनोट करते हैं ध्यान देंगे। P of A is empty set, बड़ा ब्रैकेट के अंदर empty set, बाद में फर्स्ट A लिखेंगे कॉमा B लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, फिर A, B ब्रैकेट के अंदर एक साथ लिखेंगे। तो 1 2 3 4 इसके सेट्स हो जाएंगे। वैसे ही अभी 8th का सेकेंड सम, सेट B इक्वल टू 1 2 3, पावर सेट ऑफ B इक्वल टू पहले एम्प्टी सेट, फिर 1 ब्रैकेट के अंदर, फिर 2 ब्रैकेट के अंदर, बाहर कॉमा लगाएंगे ध्यान रखेंगे, और 3 ब्रैकेट के अंदर कॉमा 1 2, फिर 1 3, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3 ऐसा लेंगे। तो पहले एम्प्टी सेट होगा, बाद में एक एक एलिमेंट होंगे, बाद में दो एलिमेंट होंगे, बाद में 3 एलिमेंट वाले सेट जो है हम लिखेंगे। तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। कैसे पता चलता है? तो जब भी एक सेट होता है 1 2 3, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उसको 2 के पावर के ऊपर लगाएंगे। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो 2 के पावर के ऊपर 3 लगाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस प्रकार से हमको पता चलेगा कि एक पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो पावर सेट के अंदर 2 पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, then 2 power 3 is there will be 8 elements। ऐसे हमको पता लगाना है ताकि हमारा आंसर जो है करेक्ट आए, रॉन्ग ना हो। so there will be 8 elements in power set of B because n of B equal to 3, number of, so it is 2 power 3, number of elements of power set is 2 power 3। next 8th का थर्ड सम, D is the set P, Q, R, S, 4 एलिमेंट्स है। तो इसके पावर सेट के अंदर 2 पावर 4 एलिमेंट्स होंगे। n of P of D इक्वल टू 2 पावर 4, n of D इक्वल टू 4 यानी 16 एलिमेंट्स इसके पावर सेट के अंदर आएंगे। हम पहले से ही इसको नोट करके रख लेते हैं। और सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा, बाद में सिंगल एलिमेंट्स के एक एक सेट होगा। P, Q, सेट P, सेट ऑफ Q, सेट ऑफ R, सेट ऑफ S, बाद में दो एलिमेंट P के साथ Q, P के साथ R और P के साथ S ऐसे हो गए। नेक्स्ट जो है Q के साथ R और Q के साथ S, नेक्स्ट R के साथ S। तो दो के सारे हो जाएंगे और हम काउंट करके उसके बाद हम P, Q, R 3 के बनाएंगे। P, Q, R और P, Q, S और Q, R, S। तो अब हम काउंट करके इसी प्रकार से 16 हो गया क्या चेक करेंगे। तो जब भी कोई कम होगा तो हम आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते
नेक्स्ट एलिमेंट P, R, S, सभी एलिमेंट्स को काउंट करके देखेंगे तो 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे। Therefore, पावर सेट ऑफ D हमें पूरा E एक एम्प्टी सेट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये अभी हम देख लेते हैं। एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स हम बोलते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो इसके पावर सेट में 2 पावर 0 एलिमेंट्स होंगे, यानी 1 एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट है ये एम्प्टी सेट जो है वही इसका एक एलिमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसका आंसर करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट तो अभी हमने देखा जितने भी पावर सेट के अंदर जितने भी सबसेट्स होंगे वो नंबर ऑफ सेट्स है 2 पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो है वो जितने भी एलिमेंट्स उसके सबसेट्स में है पावर सेट में है उससे एक कम जो है प्रॉपर सबसेट में होगा, यानी 2 पावर n माइनस 1। तो इसका आंसर अभी हम देखते हैं। W इक्वल टू रेड कमा ब्लू कमा येलो, 3 एलिमेंट्स इसके अंदर है। n ऑफ W इक्वल टू 3। नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू ऑफ W इक्वल टू 2 पावर n ऑफ W, 2 पावर 3 इक्वल टू 8 होगा। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स जो है इससे एक कम होगा। फॉर्मूला लिखेंगे 2 पावर n ऑफ W माइनस 1 या 2 पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। ऐसे ही सेकेंड 9th में जो सेकेंड सम है उसका क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और उसका आंसर करते हैं। x is the set of x square such that x belongs to natural number and x square is less than equal to 100, यानी 100 तक के स्क्वायर नंबर हमें इसके एलिमेंट्स लेना है। तो उसको अभी हम ध्यान से कर लेते हैं। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 100। क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू 1 स्क्वायर कमा 2 स्क्वायर कमा 3 स्क्वायर कमा 4 स्क्वायर कमा 5 स्क्वायर कमा 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर कमा 8 स्क्वायर का स्क्वायर करके जो आंसर मिल रहा है वो लिख लेंगे। तभी जब भी 100 आएगा वहां तक रोक देंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो 10 मिलेगा। कार्डिनल नंबर ऑफ x इज 10 एंड द नंबर ऑफ सबसेट्स जो है 2 पावर 10 होगा। 2 पावर 10 यानी 1024। हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करके देखेंगे तो 1024 मिलेगा। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स होगा 2 पावर 10 माइनस 1 यानी 1024 माइनस 1 1023। तो इस प्रकार से 9th क्वेश्चन का आंसर हमने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। If n of a equal to 4, then find n of p of a. Number of elements of a is 4, then the number of elements in the power set of a. तो इसका फार्मूला अभी हम पिछले सब में हमने करके देखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट अगर पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट जो है वो 2 का पावर होगा। तो 2 पावर 4 इसके पावर सेट में इसके एलिमेंट होंगे 2 पावर 4 यानी 16। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो n ऑफ a दिया हुआ है 0 और n ऑफ p ऑफ a पूछा है तो 2 पावर 0 यानी 1। और थर्ड क्वेश्चन में इनके पूछा है n ऑफ p ऑफ a दिया हुआ है और n ऑफ a
और ए के एलिमेंट्स कितने हैं वो पूछा है। तो 256 को हम 16 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 2 के पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 के ऊपर जो नंबर हमारे पास है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज 8। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट ऑपरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर का, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को देखने को कहिए। इससे पहले जो 7 वीडियो हमने इस चैप्टर के बनाए हैं उसको आप देखें, ध्यान से देखें, समझें और एक बार जो है समझने के बाद उसको लिख कर देखें, सेल्फ टेस्ट लिख के देखें। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, इसको मानते हुए हम लोग जो है सीखते हुए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में सेट ऑपरेशन सीखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।